हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। जब भी मैं यंग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स से मिलता हूं जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है, आई हैव सीन वन कॉमन ट्रेट इन देम। उन्होंने अटेम्प्ट देने के 3-4 साल पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मोस्टली कॉलेज के फर्स्ट ईयर से। इसलिए जब वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे उसे सिलेबस के प्रिज्म से देखते थे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी रेलेवेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जज करते थे। इसलिए उन्होंने 3-4 साल के प्रिपरेशन के बाद जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया, उसी में उन्होंने सफलता हासिल कर ली। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जब 3-4 साल होते हैं आपके अटेम्प्ट को, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू माइट बिकम लेजी, you might procrastinate a lot. Therefore, it is essential that someone keeps you on track and someone guides you along the journey before you take the actual plunge. इसलिए यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी लेकर आया है प्रयास से प्रगति सीरीज फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स who are planning to write the exam in the year 2026, 2027 and 2028. आइए हम मिलते हैं आपके एजुकेटर्स से and let's know more about this series from them. हमारे साथ अब है नवदीप सर हु विल टेक केयर ऑफ योर पॉलिटी नीड्स इन प्रयास से प्रगति सीरीज। तो नवदीप सर, आप बताइए कि कैसे आप पॉलिटी को कवर कराएंगे। जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है और पैटर्न इज चेंजिंग फ्रॉम एनसीईआरटी टू करंट, सो हमारा फोकस होगा क्योंकि 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो पहले हम एनसीईआरटीज कंप्लीट करें और वीकेंड पे हर उस इश्यू को जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको एनसीईआरटी के साथ लिंक करें। उसके साथ हम पीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे। ओके, एंड क्या समथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटी मिलेगा इस सीरीज में? बिल्कुल मिलेगा। जितनी भी स्टैटिक बुक्स है उनकी समरी भी आपको वीकेंड्स और वीकडेज में कराई जाएगी। ओके, सो बेसिकली आप एक टॉपिक को लेंगे और उसे होलिस्टिकली फ्रॉम एनसीईआरटी टू द स्टैंडर्ड बुक्स आप करवाएंगे। बिल्कुल, और साथ में करंट अफेयर्स का टच भी। ओके, सो आई थिंक पॉलिटी इज सॉर्टेड फॉर यू। तो सर, आपने जैसे अभी बोला है कि पॉलिटी आप वीकली करंट अफेयर्स भी करवाओगे, तो क्या इसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस भी होगा? न्यूज़पेपर एनालिसिस अकेला में नहीं, हम तीनों करेंगे। अच्छा, तो वो कैसे? ओके, नंदिनी एंड दिस इज युवराज। युवराज सर, तो व्हाट इज द प्लान फॉर डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस? क्यों ना मिनी से पूछ ले। ओके, सो युवराज फर्स्ट यू। सर एक्चुअली होता क्या है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जब एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, होता क्या है सर, पढ़ना तो उन्हें आता है बट वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो वो हम उनके लिए करके देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि काफ़ी एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है और जब वो बिगनर होता है तो वो अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो नहीं पाती। तो हम जैसे एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे तो उसके साथ हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और दूसरा, किसी भी एडिटोरियल में अगर ज़रूरत होगी बेसिक कंसेप्ट की तो हम उसमें डीएनए में भी करवाएंगे, जो कि किसी और डीएनए में नहीं होता है सर। ओके ओके, आई अंडरस्टूड। एंड नंदिनी मैम, व्हाट्स योर वे ऑफ डूइंग इट? सर, हमारा ऐसा है कि यूपीएससी की जो अप्रोच होती है वो बेसिकली होती है कि आपको बहुत ही बैलेंस्ड आउट होके बाहर आना होता है। तो देयर आर सर्टेन न्यूज़ जो नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं, फिर वो थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाती हैं। तो उसमें थोड़ा ओपिनियन बिल्डिंग पे काम करते हुए, कैसे न्यूट्रल रहते हुए हम अपने आंसर में अपने स्टांस को प्रमोट करते, एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन को केटर करते हम कैसे काम कर सकते हैं, हमारी एनालिसिस में वो एस्पेक्ट भी कवर की जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। एंड नवदीप सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? हमारे देश में पॉलिटिक्स और मूवीज दोनों चलती हैं, तो पॉलिटिकल जितनी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी इंडियन पॉलिटी सिलेबस के साथ लिंक्ड है, वो सब डिटेल में हम लोग वीकेंड पे डिस्कस करेंगे। ओके, वंडरफुल नवदीप सर। थैंक यू। एंड युवराज सर, आप इसके अलावा, डीएनए के अलावा और भी कुछ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस सीरीज में? सर एक्चुअली क्या होता है, यूपीएससी में बिग फोर्स कंसिडर किए जाते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को बच्चा इग्नोर कर देता है और कई बार उतना इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी पे नहीं रखता है। तो हम वीकली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट्स होंगे एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक से रिलेटेड, हम उसको वीकली बेसिस पे कवर करेंगे और जहाँ पे भी हमें लगेगा कि एक बेसिक कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, हम उसमें भी वो करेंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक बिल्कुल कंप्लीटली सॉर्टेड आउट हो जाए। अभी इकोनॉमी की बागडोर संभालेगी पायल मैम। पायल मैम हमारे साथ है, हमको बताएंगी कि इकोनॉमी वो कैसे कवर करवाएंगे आपके लिए। सो मैम। यस, सो वी ऑल नो कि हर साल प्रीलिम्स में 14 से 15 क्वेश्चंस इकोनॉमी के आते ही आते हैं, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सो जैसे रेपो रेट है या सीआरआर है या एसएलआर है, रिवर्स रेपो रेट है, इस तरह की जो एक
बेसिक जो क्वेश्चंस हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो टफ क्वेश्चंस हैं वो तभी हमारे सॉर्ट आउट होते हैं अगर हमारा एनसीईआरटी से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है। तो हम इस सीरीज़ में अपना बेसिक से लेके एक जो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ तक जाएंगे, बट फर्स्ट हम फोकस करेंगे कि हम एनसीईआरटी पे कैसे फोकस करें। हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस तक जाएंगे। सो इससे हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ के हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, हम इंटरलिंक भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और हमारे क्वेश्चंस भी इससे बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। ओके मैम, और क्या इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है? ऑफ कोर्स सर, जो इकोनॉमी सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है करंट सेक्शंस का भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि अगर कोई करंट में इशू चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इकोनॉमी में कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम वीकली इकोनॉमी जैसा लेकर आएंगे, जिससे जो वीक के करंट अफेयर्स हैं उनमें बच्चों को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ये जितना भी उनका सीरीज़ है या फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम है करंट सिचुएशन को लेके, उनको हर एक चीज़ इसी चैनल पे मिलेगी। ओके, सो इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉर्टेड है, कंप्लीटली सॉर्टेड आउट सर। ओके, थैंक यू पायल मैम। अब हमारे साथ है संजीव सर, हु विल टेक केयर ऑफ योर ज्योग्राफी नीड्स। सो सर बताइए, ज्योग्राफी का प्लान क्या है? सर द ज्योग्राफी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी बहुत फास्टली चेंज हो रहे हैं, उनका पैटर्न चेंज हो रहा है। एंड इनफैक्ट मेंस में भी आपने 2023 में देखा देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजॉर्ड्स। सो और प्रीलिम्स में भी ट्रिपल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हार्डकोर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स से डील करना पड़ेगा, तब आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो इस प्रोग्राम में हम बेसिक एनसीईआरटी से आपको एडवांस तक लेके जाएंगे ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उसे डील कर सकें। और मैपिंग जो पार्ट है वर्ल्ड और इंडियन मैपिंग भी आपको यहीं पे ही कवर कराया जाएगा ताकि आप ज्योग्राफी को 360 डिग्री कवर कर पाएं। ओके, सो ज्योग्राफी के लिए सर जनरली बोला जाता है कि एनसीईआरटीज जो है अगर वो कर लेते हैं तो हो जाता है, बट इज इट ट्रू? क्या कुछ और भी चाहिए होता है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी? यस सर, ऐसा है कि एनसीईआरटीज आर बेस्ड एंड द फाउंडेशन फॉर ज्योग्राफी। उनके बिना ज्योग्राफी की प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बट जस्ट एनसीईआरटी ये सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। इसके आपके इस फाउंडेशन के ऊपर आपको और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी जो कि एडवांस बुक से होंगी, और वो हम आपको इस कोर्स के थ्रू हम आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। सो आपको ज्योग्राफी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फाइनल डेस्टिनेशन, दिस विल बी द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ज्योग्राफी। ओके, थैंक यू संजीव सर। ओके सर, थैंक यू। अब हमारे साथ है आतिफ सर जो ज्योग्राफी के डायनामिक एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सो आतिफ सर, व्हाट इज द प्लान? यस सर, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो स्टैटिक के साथ साथ हम देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी मेजॉरिटी में अप्लाइड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ टर्म्स जो रिसेंटली न्यूज़ में रही होंगी वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स सो दैट आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ प्रीलिम्स में, एज वेल एज आपकी जो आंसर राइटिंग होगी वो इन अप्लाइड ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाए। ओके, सो ज्योग्राफी की जो एप्लीकेशंस है एंड करंट अफेयर उसको आप लिंक करके आप प्रॉपर स्टैटिक ज्योग्राफी के मतलब जो ज्योग्राफी में आता है स्टैटिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस उसके साथ आप लिंक करके उसको पढ़ाएंगे, राइट? यस सर, बिकॉज आई थिंक कि स्टैटिक तो ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, बट आपका आंसर तब अच्छा लगेगा जब आप उसमें रिसेंट एग्जाम्पल्स ऐड कर पाओ, जो इश्यूज अभी हो रहे हैं चाहे जियो पॉलिटिक्स का कुछ भी हो, ओनली देन योर आंसर्स विल गेट बेटर। I think that's needed right now. Okay, great sir, wonderful plan Atif sir, thank you so much. Thank you. अब हमारे साथ है परवेज आलम सर जो प्रयास से प्रगति सीरीज में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बागडोर संभालेंगे। सो परवेज सर, आपका प्लान क्या है, कैसे इसको कवर करेंगे? सर, हमारा प्लान बहुत बेसिक से स्टार्ट करने का है। जैसे मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बेसिक समझने में, तो मैंने इसमें प्लान बनाया कि एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में भी एक प्रॉब्लम और आती है। मोस्टली एस्पिरेंट जो हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 यानी क्लास वाइज एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 6th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 1 उसको मैं एक साथ लाने वाला हूँ। 7th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 2। लेकिन ये क्यों लाने वाला हूँ, क्योंकि जो 6th क्लास की एनसीईआरटी में है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन, वही 12th क्लास के पार्ट 1 में है। 7th क्लास में क्या है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है, वही 12th क्लास के सेकंड पार्ट में। जो 12th क्लास के थर्ड पार्ट में मॉडर्न इंडिया है वही 8th क्लास में। तो मैं उसको कंपाइल करके लाऊंगा
अच्छा, अभी एस्पिरेंट को प्रॉब्लम होती है, वो चैप्टर वाइज पढ़ते जाता है। हमें चैप्टर वाइज तो पढ़ना है, लेकिन उसको मैं स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को ये भी बता के पढ़ाऊंगा कि वो जो हमारा पढ़ रहे हैं वो कैसे रेलिवेंट है और हमारे सिलेबस का कौन सा पोर्शन उससे कवर हो रहा है। तो एनसीईआरटी लिखा तो होगा उसमें कि एनसीईआरटी है, लेकिन उसमें टॉपिक भी पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ 6 क्लास का, तो मैं उसी में 12th वाला भी मर्ज करूंगा। तो 6 क्लास का एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3rd है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वही 12th क्लास का फर्स्ट वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो उन दोनों को कंपाइल करके इस तरह चलूंगा, तो बच्चों को या एस्पिरेंट को पढ़ने में आसानी होगी, यानी कि हमें बेसिक से और एडवांस तक जाने में, उसमें जो कह सकते हैं सीढ़ी बनाने में आसानी हो जाएगी। अमेजिंग प्लान। थैंक यू। You just heard your educators tell you how the plan is going to be. तो अगर आप एक ऐसे फ्यूचर ऑफिसर है जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं 2026, 2027 या 2028 का, देन जुड़िए यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी से बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड फॉलो कीजिए प्रयास से प्रगति सीरीज को, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट ऑन 2026, 2027 एंड 2028. थैंक यू सो मच.